एक मिनट भरलो ऐसा हो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। सिहोरा में हुए बवाल पर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने SP ऑफिस में किया प्रदर्शन। जबलपुर सिहोरा के आजाद चौक में सांप्रदायिक तनाव का मामला ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने SP ऑफिस में किया प्रदर्शन। पुलिस पर एक पक्षीय कार्यवाही करने के लगाए आरोप, साथ ही घटना की CBI जांच की मांग की। सिहोरा के आजाद चौक पर वार्ड 5 में 19 फरवरी को सांप्रदायिक तनाव से बिगड़ा था माहौल। मंदिर में आरती के दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद हुआ था बवाल। सिहोरा पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 49 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने ज्ञापन सौंपकर दूसरे पक्ष पर भी की कार्रवाई की मांग। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के विभाग संयोजक सुमित ठाकुर पर दंगा फैलाने के लगाए आरोप। कमेटी के आरोप, इससे पहले भी पुलिस को कई बार कार्यवाही के लिए दिया गया ज्ञापन, घर में आगजनी और मजार में तोड़फोड़ कराने के भी लगाए आरोप। सिहोरा में विशेष समुदाय की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने हिंदू पक्ष के 12 आरोपियों को लिया है हिरासत में। पुलिस अधिकारियों ने मामले पर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। सिहोरा के मसले पर हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। 19 फरवरी को जो वहां पर घटना घटी है, उसकी ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी पुरजोर मजम्मत करती है। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। हमारा पवित्र रमज़ान चल रहा है और वहाँ पर तरावी जो है, जिस दिन 19 तारीख को तरावी शुरू हुई थी और इसके पहले थाने में जो मीटिंग हुई थी शांति समिति की, वहाँ पर ये तय हुआ था कि तरावी की नमाज के बाद मंदिर में आरती होगी, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया था। उन्होंने 9:30 बजे आरती शुरू कर दी थी और दोनों पक्षों की सहमति थी, इसलिए कुछ लोग मस्जिद से गए और उन्होंने मंदिर में एक आपसी भाईचारे के तहत बोला कि भाई आपकी सहमति से बात हुई, आप अभी तरावी चल रही है, आप स्पीकर बंद कर दो। तो उनका ये जवाब था कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, हम जब चाहे जो करेंगे। जिस पे दोनों पक्षों में बातचीत हुई, गाली गलौच हुई और उसके बाद वो थोड़ा सा पत्थरबाजी शुरू हुई है। लेकिन फिर उसके बाद पत्थरबाजी यहाँ से तेज इतनी ज़्यादा हो गई, सामने जो गुप्ता स्वीट्स है, गुप्ता स्वीट्स से पत्थरबाजी चली। पूरा एक सुनियोजित तरीके से काम हुआ है। गुप्ता स्वीट्स से अंधाधुंध पत्थरबाजी हुई। गुप्ता स्वीट्स के बाजू वाली जो गली है, उससे पत्थरबाजी हुई है। और जब मामला हो रहा था, जब ये दोनों पक्षों की अगर मीटिंग हुई थी, तो पुलिस को क्या इस बात की जानकारी थी? तो पुलिस को ऑलरेडी वहाँ होना चाहिए था। पुलिस क्यों नहीं थी वहाँ पर? और जब पुलिस आई है तो देर रात, जब सबको पता चल गया, पूरे में हल्ला हो गया, तो उस बीच में अगर लोग, पूरी भीड़ निकल रही है, तो ये तो पूरा उनको खुली छूट दी गई थी कि आप क्या मांगे रखी हैं? हमने ये मांग रखी है कि जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे ऊट पटांग वर्डिंग इस्तेमाल की है, मस्जिद तोड़ने की बात की है, या जिस तरह की भी अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जितने लोगों ने लूटपाट की है, जितने लोग वीडियो में हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। सुमित सिंह ठाकुर जो इस दंगे का सूत्रधार है, करनी सेना वाले, इन सब पे NSA की कार्रवाई की जाए। और हमने जो पुरानी जो कंप्लेनें दी हैं, उन पे हमने सारी कॉपी उनको दी है, आप उनको चेक कर लें। हम CBI की जांच की भी मांग, CBI की जांच हो, क्योंकि रातों रात मीटर बदल दिए गए। लोग परेशान होते हैं मीटर रीडिंग के लिए, रातों रात मीटर बदल रहे हैं। विद्युत मंडल भी उनसे मिला हुआ है। कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, जहां आग लगाई गई थी वहां झाड़ू लगा करके धुलाई कर दिए। तो ये पूरा एक मतलब षड्यंत्र था मुस्लिमों के खिलाफ। और हमने बार बार प्रशासन को आगाह किया है कि ये दंगा फैलाने की, दंगा कराने की कोशिश करता है, और वो सफल भी हो गए सिहोरा में जाकर के। तो जब बार बार बता रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? को लेकर मुस्लिम समाज पर एक तरफा कार्रवाई नहीं होना और असुरक्षा की भावना आदि बाबत ज्ञापन दिया गया है। हमने उनको बताया कि 4 मामलों में उसमें FIR दर्ज की गई है और 12 लोगों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा भी गया है। CCTV के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और एहतियातन वहां पर बल लगाया गया है और लगातार वहां पेट्रोलिंग मोबाइलें शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चल रही है। कोई भी चीज जिसके खिलाफ साक्ष्य होगा, जो कानून जिसने तोड़ा है या कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, या सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी बात जो
कानून विरोधी है, तो निश्चित रूप से इसमें साक्ष्य लेकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अभी ये त्योहार भी, होली भी लगी हुई है, रमजान भी चल रहा है, इसको देखते हुए क्या प्लेसमेंट देखते हुए रमजान और होली को देखते हुए हमने वहाँ पर स्पेशल संवेदनशील स्थान पर फिक्स पिकेट लगाए हैं और हमारी पेट्रोलिंग मोबाइलें दिन में भी चलती हैं और रात में हम विशेष ध्यान रखते हैं और एक डीएसपी स्तर का अधिकारी अलग से इसकी मॉनिटरिंग करता है और पूरी घटना पर मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ और लगातार मैं सिहोरा का दौरा भी करता रहता हूँ। सर, इस मामले में आपको पूरे दोनों पक्ष में कितनी एफआईआर है, कितने लोग जो मंदिर समिति की ओर से जो हिंदू पक्ष से जो रिपोर्ट थी उसमें 49 मुस्लिम पक्ष के लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था जो जुडिशियल रिमांड पर है और जो मुस्लिम समाज की ओर से जो जिनके घर जले या तोड़फोड़ हुई उसमें 4 फरियादियों की ओर से 12 लोगों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और आगे शेष आरोपियों की पहचान इसमें सीसीटीवी के माध्यम से पहचान स्थापित की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।